जय हिंद। मेरे प्यारे मित्रों, आज बहुत दुख के साथ यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीते दिन जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट आया, जो पहली बार इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया और 25 तारीख को इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आता है, फिर 29 तारीख को मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है। तो इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट आने के दरमियान में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि डिप्रेशन में न रहें, ठीक है। कोई गलत कदम नहीं उठाइए कि ये जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं है, जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। इस बात को ख्याल रखिएगा। आप अपने घर का एक चिराग हैं, घर का रोशनी है और अपने परिवार के लिए आप एक बहुत बड़ा अनमोल रत्न हैं। इस बात को ख्याल रखिए। गलत कदम उठाने से आपका कोई बहुत बड़का पीछे वाला जनरेशन सुधार नहीं लेगा कि वो ज़्यादा नंबर लेकर के आ जाएगा। तो आप लोग पहले गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने सभी लोगों को बारे में आप सोचिए कि क्या सोचेंगे हमारे बारे में। आज जो ये डिप्रेशन के शिकार में आ करके, डिप्रेशन में आ करके जो आप अपने जान को एकदम मतलब ला करके वो क्या बोलते हैं, सुल्ली पे चढ़ा देना, ये अच्छा बात नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि कोई डिप्रेशन ना जाए। डिप्रेशन की इसमें कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बाबू, ये मैट्रिक का एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, जीवन का ये अंतिम एग्ज़ाम थोड़ी ना है मेरा भाई हैं। सभी बहन लोग से भी मैं आग्रह करता हूँ, बेटी लोग से भी आग्रह करता हूँ कि देखिए, ये जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। सेकंड डिवीज़न लाने वाला आज यूपीएससी क्रैक नहीं कर रहा है, सेकंड डिवीज़न लाने वाला आज बीपीएससी नहीं निकाल रहा है हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेकंड डिवीज़न ला करके मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में सेकंड डिवीज़न है, लेकिन वो आगे चल के यूपीएससी क्रैक किया, आगे चल करके जो ऐसे कि कोई मैट्रिक में सेकंड डिवीज़न ला करके आईआईटी का तैयारी किया, वो आईआईटी निकाल लिया, इंजीनियरिंग कर रहा है। आज वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। पता नहीं कुछ ऐसा एग्ज़ामिनर से भी मिस्टेक हुआ होगा, या जो आपका कॉपी चेक कर रहे होंगे उनसे भी मिस्टेक हुआ होगा, माइनर मिस्टेक हुआ होगा, या फिर आपके लिखावट में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी, इसके वजह से आपका नंबर कम आया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जान दे दें, है ना। तो आप लोगों से आग्रह है कि डिप्रेशन का शिकार न मत बनिए, है ना। आप घर का एक बहुत बड़े सहारे हैं, है ना। आपके ऊपर आपके परिवार की पूरी जिम्मेवारी टिकी हुई है, और आप अगर गलत स्टेप उठाइएगा तो जो व्यक्ति घर में काम करने वाले लोग हैं वो भी आपके गलत कदम उठाने से वो दुखी हो जाएंगे और परिवार का भरण पोषण वो सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ आप लोगों से, स्टेप गलत नहीं होनी चाहिए। अरे ये सर्टिफिकेट एक कागज़ का टुकड़ा है। आज कोई व्यक्ति जो सक्सेस है, आपको क्या लगता है वो फेल्यूर नहीं हुआ होगा? बहुते बार फेल्यूर होता है। तो क्या होता है, वो अपना जान दे दे। हम लोगों ने भी कई बार एग्ज़ाम दिया, कई बार फेल हुआ, कई बार जो है कि रिज़ल्ट नहीं आया। तो ऐसा थोड़ी है। कंपटीशन में आइएगा तो और आप हताश हो जाइएगा। कंपटीशन में एक ऐसे बच्चे आज बैठे हुए, ऐसे भाई मेरे दोस्त लोग ऐसे बैठे हुए अभी भी, कि जो बेचारा बहुत मेहनत करने के बाद भी अभी भी जॉब उनको नहीं लगा, तो क्या करे, वो जान दे दे। तो इन सभी चीज़ों को समझिए। आप घर के बहुत सहारा हैं, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत युवा हैं। आपका दोस्त अगर ज़्यादा नंबर लेकर के आ गया, आपको मैंने बताया कि हमारे यहाँ भी इंटरमीडिएट का एक लड़का था, अरविंद कुमार, जो आपको बताया चरका पत्थर का था। मैट्रिक में 462 नंबर लाया, इंटरमीडिएट में 424 नंबर लेकर के बेचारा खुश है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि कोई गलत कदम उठा ले। तो गलत नहीं उठाना है कदम। सेकंड डिवीज़न लाने वाला भी आईएएस क्रैक कर रहा है, यूपीएससी क्रैक कर रहा है, और निश्चित तौर पे एक नया इतिहास रचने का प्रयास कर रहा है। ये वीडियो खास करके मैं इसलिए बनाया कि हमने देखा कि बहुत सारा बच्चा डिप्रेशन के शिकार है। वो डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको ज़्यादा वो कहावत कहा गया है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से और हाथ मलने से कोई काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो अब जो भी है, जो भी रिज़ल्ट आया है, अगर सेकंड डिवीज़न आया है, अगर थर्ड डिवीज़न भी आया है, अगर आप फेलुअर भी हो गए हैं तो सरकार आपके लिए व्यवस्था कर रही है, फिर आप एग्ज़ाम दीजिए।
कोई ज़रूरी है कि हर बार आप ही फेल करेंगे, हर बार आप ही का कम मार्क्स आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सरकार कंपार्टमेंटल परीक्षा के आयोजन करती है, तो आप उसका अभी देखो कंपार्टमेंटल के लिए भी फॉर्म भरा रहा है, इंटरमीडिएट के लिए भरा रहा है, मैट्रिक के लिए भी भरा रहा है। आप बेटरमेंट के लिए आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, कि जोन पेपर में आपको लगता है कि नहीं हमको इसमें कम है तो आप बेटरमेंट दीजिए, बेटरमेंट एग्ज़ाम दे करके फिर से आगे बढ़िए। गलत कदम उठाने से आपके मार्क्स में नंबर जुट जाएंगे क्या? नहीं जुटेंगे। तो गलत कदम नहीं उठाइए। आपके माता पिता, आपके गुरु कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया, और आप अगर गलत स्टेप उठाएंगे आप मायूस हो जाएंगे। जीवन का एक ये जो सर्टिफिकेट है एक कागज़ का टुकड़ा है, ये जीवन का पार्ट नहीं है, ये लाइफ में कोई बहुत बड़ा योगदान अदा नहीं कर रहा है। ये हमारा जीवन का एक किडनी नहीं है कि वो नहीं रहेगा तो हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं भी है। जो आज के डेट में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनके पास जो मैट्रिक पास आउट नहीं है, हमारे पिताजी नॉन मैट्रिक है, हमारे पिताजी मैट्रिक नहीं किए, तो क्या वो ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं? तो इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि गलत कदम नहीं उठाइए। हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, आप माँ बाप के बहुत बड़े सहारा हैं, आपके ऊपर बहुत विश्वास है लोगों का। आग्रह आप लोगों से निवेदन करता हूँ। बहुत दुखी था मैं, इसलिए मैं ये वीडियो को बना करके अब सोचा कि आज जो बच्चे जो डिप्रेशन के शिकार हैं वो इस डिप्रेशन से वो निकल सके। कोई डिप्रेशन नहीं रही है। माँ बाप से भी आग्रह करता हूँ कि आप बच्चों के ऊपर आप वो पूरा जिम्मेवारी मत थोपिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 350 450 नंबर ला करके ही वो बहुत बड़ा महान बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर कम नंबर भी लाए हैं और कोई अगर ऐसे देखते हैं कि हमारा दोस्त का इतना आ गया, हम उसी के साथ पढ़ते थे, हमको इतना कम क्यों आया? हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हुआ होगा, कभी कभी होते रहता है ये सभी चीज़ों को, तो नज़रअंदाज करें। धन्यवाद।